ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 15/8/20 बाबा को मुरली को मुख्य सारमा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारो बच्चा, कदम कदममा जो हुन्छन् ऊ कल्याणकारी छन् भन्नुहुन्छ बाबा। यो ड्रामामा सबैभन्दा अधिक कल्याण ऊ बच्चाको हुन्छ जो बाबाको यादमा रहन्छन्। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, ड्रामा की किस नोट को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? ड्रामा को कुन नोटमा जो जानने वाला बच्चा छन् अपार खुशी में रहन सक्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। उत्तर में भन्नुहुन्छ बाबा, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापना होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। जो बच्चाले जानेको छन् ड्रामा अनुसार अब यो पुरानो दुनिया विनाश हुन्छ, नेचुरल क्यालिमिटीज हुन्छ, तर हाम्रो राजधानी त स्थापना हुनु नै छ। तो यसमा कसैले केही पनि गर्नु सक्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। भल अवस्था बच्चाहरूको तलमाथि हुन्छ, कहिले उमङ्गमा रहन्छन् बच्चाहरू, कहिले ठन्डा हुन्छन्, यसमा मुझ्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। सबै आत्माको बाबा भगवान हामी बच्चालाई पढाइरहनु भएको छ, यो खुशीमा रहनुपर्छ। गीतमा छ, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाप याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाबा बच्चालाई भन्नुहुन्छ, प्यारो प्यारो नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवाना बाबा याद प्यार बच्चालाई दिइरहनु भएको छ। तिमी सबै चैतन्य परवाने हो भन्नुहुन्छ बाबा। बाप को क्षमा भी करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा क्षमा, बाबालाई क्षमा भनिन्छ, तर बाबालाई कसैले जान्दैनन्। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। क्षमा कोई ठूलो छैन, एक बिंदी हुनुहुन्छ। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पाठ है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसी के बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है। बाबा बच्चालाई भन्नुहुन्छ कि आत्मा र परमात्मा को ज्ञान अरु कसैको बुद्धिमा छैन। तिमी बच्चाहरूलाई नै म आएर सम्झाएको छु भन्नुहुन्छ। आत्मा को रियलाइजेशन दिनुहुन्छ बाबाले। आगे यो बच्चालाई थाहा थिएन, नहीं आगे ये पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। पहिला
अगाडि त केही पनि थाहा थिएन बच्चाहरूलाई आत्मा के हो, परमात्मा को हुनुहुन्छ भनेर। इसीलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंचा था, विकार का नाम भी नहीं था। वो था वाइशल्स भारत, अभी है विशस भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। अगाडि कसैलाई पनि थाहा थिएन आत्मा के हो, परमात्मा के हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ देह अभिमानको कारणले गर्दा बच्चाहरूमा मोह पनि छ, विकार पनि धेरै छ भन्नुहुन्छ। विकार बाबा भन्नुहुन्छ विकारको नाम थिएन। भारत कति ऊंचा थियो हैन, भारत ऊंचा थियो त्यसकारण विकारको नाम थिएन। वो थियो वाइसल्स भारत, और अहिले विशेष भारत बनेको छ। तो कोही मनुष्यले यस्तो भन्दैन कि जस्तो बाबाले सम्झाउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई हैन, यो मनुष्यले त यस्तो भन्दैन। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था, मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे? आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला बाबाले शिवालय बनाउनु भएको थियो। और बाबा भन्नुहुन्छ भने शिवालय स्थापना गरेको थियो। कसरी गर्नुभएको थियो? सो भी तुम अभी समझ रहे हो, तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी ही है। सो अहिले बच्चाले सम्झिरहेको छौ भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाले जानेको छौ कदम कदममा जो हुन्छ त्यो कल्याणकारी हुन्छ। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। एक एक दिन जास्ती जो बच्चाले बाबालाई याद गर्छन् वो आफ्नो कल्याण गर्छन् भन्नुहुन्छ। ये है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का योग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानती हो। अभी सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे। जब बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाले जानेको छौ अहिले सच्चा भागवत चलिरहेको छ, भगवानले आएर गीता ज्ञान दिइरहनु भएको छ हैन। भारत जब बाबा भन्नुहुन्छ द्वापरमा जब भक्ति मार्ग सुरु भयो तो पहिला तिमी बच्चाले हीराको शिवलिंग बनाएर पूजा गर्थ्यौ भन्नुहुन्छ। अहिले स्मृति आएको छ बच्चालाई कि हामी जब पुजारी बनेको थियौं तब मन्दिर पनि बनाएको थियौं शिव बाबा को। हीरे माणिक का बनाते थे, वो चित्र तो अभी मिल न सके। हीरे माणिक को चित्र बनाउँथ्यो हैन बाबा हुनुहुन्छ, अहिले त्यो मिल्न सक्दैन। यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। बाबा बच्चालाई भन्नुहुन्छ यहाँ लोग चाँदीको आदि बनाएर पूजा गर्छन्। बाबा यस्तो पुजारीलाई पनि मानेर कति छ भन्नुहुन्छ। शिव की पूजा तो सब करते हैं लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। शिव बाबा को पूजा तो सबै आत्माले गर्छन् तर अव्यभिचारी पूजा तो गर्दैनन् हैन। एकलाई नै पूजा तो गर्दैनन्, अनेक देवी देवतालाई भगवान मानेको छ। ये भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है जरूर, तैयारियां हो रही है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी ड्रामा में नोद है। कोई कितना भी माथा मारे तुम्हारी राजधानी तो स्थापना होनी ही है।
अहिले बच्चाले जानेको छन् विनाश आउनु छ हैन, तयारी पनि भइरहेको छ विनाशको, नेचुरल क्यालेमिटिजको ड्रामामा नुदेको छ। यो बाबा भन्नुहुन्छ कोही कति पनि माथा मारोस्, तिमी बच्चाहरूको राजधानी तो स्थापना भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके, कसैको पनि ताकत छैन जो यसमा कसैले केही गर्न सक्ने हैन। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होगी ही, ये है बहुत बड़ी कमाई। बाकी अवस्था भनेको तलमाथि हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो तो बहुत ठुलो कमाई हो। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, इसमें भी ऐसा होता है। बाबा बच्चालाई भन्नुहुन्छ यो बहुत बड़ा कमाई हो। त्यसैले कहिले बच्चाहरू बहुत खुसीमा हुन्छन्, अच्छे ख्यालातमा रहन्छन्, कहिले फेरि ठन्डा पर्छन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यात्रामा पनि त तलमाथि हुन्छ भन्नुहुन्छ, यसमा पनि यस्तै हो भन्नुभएको छ। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बच्चाहरूलाई हैन। कहिले त सुबहमा उठेर बच्चाहरू बाबाको याद गर्छन् तो बहुत खुसीमा हुन्छ, ओहो हामीलाई त भगवानले पढाइरहनु भएको छ भनेर। वंडर है सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। अचम्भ छ हैन, सबै आत्माएलाई परम पिता परमात्मा शिव बाबाले पढ़ाइरहनु भएको छ। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है। फेरि बाहिरी दुनियाँमा मनुष्यले भगवानलाई कृष्णलाई भगवान समझेको छन्। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है क्योंकि भगवानुवाच है ना, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। सारा दुनिया में गीता को मान धेरै छ किनकि भगवानुवाच छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो कसैलाई थाहा छैन कि भगवान कसलाई भनिन्छ। बल्कि कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी है वो गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वो कब आया, क्या आकर किया, ये सब भूल गए हैं। बाबा बाबा भन्नुहुन्छ भल कति पनि पोजिसन वाला विद्वान पंडित आदि छन्, भन्छन् ओ गॉड फादर, याद गर्छन् परमात्मालाई, तर उनीहरूले जान्दैनन् कि परमात्मा कहिले आउनुभयो, आएर के गर्नुभयो, यो सब भुलेको छन् भन्नुहुन्छ बाबा। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। शिव बाबा बच्चालाई सब कुरा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। ड्रामा में ये सब नूद है, ये रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। ड्रामा में यो सब नूद छ और यो रावण राज्य हो, दुःखको दुनिया हो, फेरि हुन्छ नै भन्नुहुन्छ बाबा। र फेरि यो रावण राज्यमा बाबालाई आउनुपर्छ। रावणले बच्चालाई अज्ञानको घोर अंधियारामा सुलाइदिएको छ भन्नुहुन्छ। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं जिससे सद्गति होती है, सिवाय बाप के और कोई सद्गति कर न सके। ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान को सागर शिव बाबा बतलाउनुहुन्छ जसबाट सद्गति हुन्छ हैन। शिव बाबा ज्ञान को सागर हुनुहुन्छ जसदेखि सद्गति हुन्छ, सिवाय बाबाको अरु कसैले सद्गति गर्नु सक्दैन। सर्व का सद्गति दाता एक है, सर्वको सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वो प्रिय फिर प्राय लोप हो गया है, लोप हो गया। ऐसे नहीं ये ज्ञान कोई परंपरा चला आता है, औरों के कुरान बाइबिल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते।
तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है। बाबा भन्नुहुन्छ गीताको ज्ञान जो बाबाले सुनाउनु भएको छ त्यो प्राय लोप हुन्छ। यस्तो होइन कि यो ज्ञान कोही परम्परादेखि चल्दै आएको। बाबा भन्नुहुन्छ अरूको कुरान बाइबल आदि चल्दै आयो, विनाश त हुँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले म ज्ञान दिइरहेको छु भन्नुभएको छ, कोही शास्त्रमा बनाउँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। कोही बाबाले शास्त्र सुनाउनुहुन्न। जो परंपरा अनादि हो जाए, है ना, जो परंपरा अनादि हो यस्तो तो बाबा सुनाउनुहुन्न। ये तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो, यह तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, यह ज्ञान तुमको मिलता है फिर परलाब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाबा बच्चालाई भन्नुहुन्छ यो तो सब नेचुरल जलेर खत्म हुन्छ। बाबा कलको पहिला पनि बच्चाहरूलाई भन्नुभएको थियो, अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झिरहेको छौ भन्नुहुन्छ यो ज्ञान तिमी बच्चालाई मिलेको छ, फेरि परलाप गएर पाउँछौ, फेरि यो ज्ञानको दरकार रहँदैन भन्नुहुन्छ। सतयुगमा गएर परलाप भोग्छ हैन बच्चाहरूले, त यो दरकार रहँदैन फेरि ज्ञानको। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र है। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, वो तो राजयोग की शिक्षा देते हैं जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं, तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया। शास्त्र में जो बनाएको छन् त्यो अगडम बगडम गरिदिएको छ मनुष्यले। बाबा भन्नुहुन्छ यो तो तिमी बच्चालाई मूल बात थाहा छ कि गीताको ज्ञान कसले दियो। उनका नाम बदली कर दिया है और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। गीताको ज्ञान कसले दिनुभयो, फेरि गीताको ज्ञानको हैन नाम कसले दियो, उसको नाम नै बदली गरिदिएको छ, अरू कसैको नाम पनि बदली भएको छैन भन्नुहुन्छ बाबा। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना, इसमें मुख्य है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज्म है। बोलो इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये बड़ा झाड़ अच्छा है, जैसा फ्लावर वाज है, 3 ट्यूब्स निकलती है। कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। यह दयानंद अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं, वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। हे सब भक्ति, सबै भक्ति हो भन्नुहुन्छ बाबा। ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, ज्ञान को नाम निशान नहीं छैन। कति ठुलो ठुलो टाइटलहरू मिलिरहेको छ। ये भी सब ड्रामा में नोद है, फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद। यो सबै ड्रामामा नोद छ, फेरि पनि हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो 5000 वर्ष बाद पनि हुन्छ। फेरि शुरू से लेकर ये चक्र कैसे चला है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पास्ट होता जाता है हो जाता है वो फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजाई
लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना उस समय, और कोई राज्य नहीं था। ये भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चालाई, तिमी बच्चाले जानेको छौ अहिलेको प्रेजेन्ट हैन, फेरि गएर पास्ट हुन्छ, फ्युचर हुन्छ। पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर बाबा भन्नुहुन्छ जो पास्ट बितिसक्यो वो फेरि गएर भविष्यमा हुन्छ हैन। यो समय तिमी बच्चालाई नलेज, ज्ञान मिलिरहेको छ भन्नुहुन्छ। तिमी बच्चाले राजै पाउँछौ, यो देवताको राज्य थियो नि भन्नुहुन्छ बाबा। उस समय और कोई राज्य नहीं था। ये भी एक कहानी मिसल बताओ, त्यो समय अरू कुनै राज्य थिएन। यो पनि एउटा कहानी मिसल बाबा बच्चालाई बताऊ भन्नुहुन्छ। बड़ा सुंदर कहानी बन्छ भन्नुहुन्छ। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 12 से 50 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य किया, दूसरे भाइयों क्षेत्रियों को फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था। जो अच्छी रीति पढ़े वो सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षेत्रीय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा भन्नुहुन्छ कि लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष थियो। पहिला भारत सतयुग थियो, कुनै पनि धर्म थिएन, एक ही धर्म थियो, सिर्फ देवी देवताको राज्य चल्थ्यो। उनको सूर्यवंशी राज्य बनिन्थ्यो हैन। बाबा भन्छ लक्ष्मी नारायणको राज्य चल्यो 12 से 50 वर्षसम्म। फेरि उनीहरू राज्य दियो, फेरि दूसरा भाइ क्षेत्रीयको फेरि उनको राज्य चल्यो क्षेत्रीय। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाले सम्झिन सक्छौ कि बाबा आएर पढाउनु भएको थियो। जो अच्छी रीति पढ़े वो सूर्यवंशी बने है ना। जो बच्चा अच्छी रीति पढ़छन् वो सूर्यवंशी बन्छन्। जो फेल हुए उनका नाम क्षेत्रीय पड़ा। जो बच्चा फेल हुन्छ उसको नाम फेरि क्षेत्रीय भयो। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं, बाकी लड़ाई गर्नुको कुरा छैन भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाले मलाई याद कर, तिम्रो विक्रम विनाश हुन्छ भन्नुहुन्छ। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बच्चाले विकारमाथि जीत पाउनु छ भन्नुभएको छ। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगजीत बनेंगे। जो काम माथि जीत पाउँछन् वही बच्चा जगजीत बन्छन् भन्नुहुन्छ। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उनके भी चित्र है, सकल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्य नारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे न सके। यो सत्य नारायण को कथा हो। जो बाबा सत्य एक हुनुहुन्छ हैन। जो यो समय आएर सारा आदि मध्य अंत को हामी बच्चालाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ, जो अरू कसैले पनि दिनु सक्दैन। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर है उनके क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को नहीं जानते। मनुष्य तो बाबालाई जान्दैनन्।
जुन ड्रामामा एक्टर छन् बच्चाहरू हैन, उस क्रिएटर डाइरेक्टर आदिलाई जान्दैनन्। बाबा क्रिएटर डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, तो बाँकी कौन जानेंगे हैन, जो बच्चाले नै जान्दैनन् त बाँकी अरू कसले जान्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबालाई कसरी चिन्छन् बाँकीहरूले? अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार यह फिर भी ऐसा होगा। बाबा बच्चालाई बताउनुहुन्छ अहिले कि ड्रामा अनुसार यो फेरिबाट यस्तै हुन्छ भन्नुहुन्छ। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे। बाबा आएर बच्चालाई फेरि पढ़ाउनुहुन्छ। यहाँ दूसरा कोई आ न सके। बाप कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नयाँलाई बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ बसाल्नु मिल्दैन। फिर इंद्रप्रस्थ को कहानी छ भन्नुहुन्छ बाबा। नीलम परी, पोखराज परी नाम है ना, तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। ये भी जानते हो कि राजधानी स्थापना होती है, उसमें राजाएं रानी आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पढ़ कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई कि तिमी बच्चाले सम्झेको छौ हामी ब्राह्मण श्रीमतमा चलेर न पढेर श्रीमतमा चलेर पढाइ पढेर विश्वको मालिक बन्छौँ। तो यसमा कति खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। विश्वको मालिक बन्नु छ हैन, तो खुशी होनुपर्छ भन्नुहुन्छ। ये मृत्यु लोग खत्म होना है, ये बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वो बातें अभी ही सामने आ रही है, चलन ही बदल जाएगी। ऐसे ही वहाँ भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब ये वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बाबा भन्नुहुन्छ यो मृत्यु लोक खत्म हुनु छ। यो बाबा ब्रह्मा बाबा अहिले सम्झिनुहुन्छ कि म गएर बच्चा बन्छु। बचपनको यो कुरा अहिले अगाडि आइरहेको छ भन्नुहुन्छ बाबा। चलन नै बदलिन्छ हैन, अगाडि आएपछि बचपनको त्यो कुरा यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ। वहाँ माना सतयुग मा जब बुढा हुन्छन् तो सम्झिन्छ अब यो वानप्रस्थ शरीर छोडेर किशोर अवस्थामा जान्छु। तो बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं, इसीलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है। बाबा भन्नुहुन्छ कि वानप्रस्थ अवस्था छोडेर किशोर अवस्थामा जान्छन्। सतयुगमा जब बुढा हुन्छन् तो बचपन भनेको सतो प्रधान अवस्था हो भन्नुहुन्छ बाबा। लक्ष्मी नारायण तो युवा हुनुहुन्थ्यो। शादी को बाद किशोर अवस्था थोड़ै भनिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। युवा अवस्थालाई रजो, वृद्ध तमोलाई भनिन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले कृष्णमाथि जास्ती लव हुन्छ भन्नुभएको छ। हेतु लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य ये बातें नहीं जानते हैं। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारियाँ कन्या, कुमारी कन्या, अर्ध कुमारी, देलवाड़ा आदि जो भी मंदिर है ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार है। बाबा भन्नुहुन्छ कुमारी तो बहुत
खडा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ ज्ञानमा। कुमारी कन्या, अर्धकुमारी, दिलवाडा आदि जो भी मन्दिर छ बाबा भन्छ यो सब एक्युरेट तिमी बच्चाहरूको यादगार हो भन्नुहुन्छ। वो जड़ ये चैतन्य, तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो, स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो, जो पास्ट हो गया है सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते ये समझना है। बाबा भन्नुहुन्छ अब दिलवाडा मन्दिरमा जो मूर्ति छ त्यो त जड हो, यो त चैतन्य, तिमी बच्चाहरू यहाँ चैतन्यमा बसेको छौ भन्नुहुन्छ। भारतलाई स्वर्ग बनाइरहेको छौ भन्नुभएको छ। स्वर्ग त यही हुन्छ न, मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ छ भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी बच्चालाई थाहा छ भन्नुभएको छ। सारा ड्रामा तिमी बच्चाले जानेको छौ भन्नुहुन्छ। जो पास्ट भयो बितिसक्यो होइन, सो फेरि भविष्यमा हुन्छ, फेरि पास्ट हुन्छ। तिमी बच्चालाई कसले पढाएको छ भन्नुहुन्छ बाबा। यो सम्झिनुपर्छ, हामीलाई भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ। हमको भगवान पढ़ाते हैं, बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। कसले पढाइरहनु भएको छ यो बुझ्नुपर्छ हामीलाई। हामी बच्चालाई भगवानले पढाइरहनु भएको छ, बस यो खुसीमा आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। बाबा हामी बच्चाहरूको पिता पनि हुनुहुन्छ, हामी बच्चालाई पढाउनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, फेरि हामी बच्चालाई साथ लिएर जानुहुन्छ, सद्गुरु हुनुहुन्छ। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा संग बात करने यस्तो। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। बच्चाले भन्छन् बाबा अहिले त हामीलाई बल्ल थाहा भएको छ, ब्रह्मा र विष्णुको पनि थाहा भएको छ भन्नुहुन्छ। बच्चाले भन्छन् ब्रह्मा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और विष्णु दिखाते क्षीर सागर में। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वास्तव में है यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला, अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर और फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं है, तब तो वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है ना। बच्चाले बाबाले भन्नुहुन्छ जो बच्चाले बुझ्दैनन् पूरा रीतिले, त्यसकारण बच्चाहरूलाई हुनुपर्ने खुशीको पारा त्यो चढ्दैन भन्नुहुन्छ। गोप गोपियाँ तो तुम हो, सतयुग में थोड़े ही होंगे। तिमी बच्चाहरू गोप गोपी हो भन्नुहुन्छ। सतयुगमा थोड़े हुन्छ र गोप गोपियाँ, सतयुगमा तो देवी देवता हुन्छन्। वहाँ तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस, गोप गोपियों का गोपी बल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। ये सब है मुख वंशावली। तुम सब भी के भाई बहन हो गए, क्रिमिनल आई हो न सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ, मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन है। सारा मदार पढाइ को हैन बाबा भन्नुहुन्छ भगवान को हुनुहुन्छ।
कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वो तो सर्वगुण संपन्न देवता है, कृष्णलाई भगवान भन्नु मिल्दैन न। वहाँ तो सर्वगुण संपन्न देवता हुनुहुन्छ कृष्ण। उनका नाम गीता में दे दिया है, सांवरा भी उनको बनाया है। फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते, कोई हिसाब किताब ही नहीं। रामचंद्र को भी काला कर देते। बाप कहते काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है का नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो। शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जाएं। विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाए। जगेंगे भी ड्रामा अनुसार, ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सारांश पहिलो पॉइंट में सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी बल्लभ के गोप गोपियाँ हैं। इसी स्मृति में सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा धारणामा भन्नुहुन्छ सदा यो स्मृतिमा रहनुपर्छ कि हामी गोपी बल्लभको गोप गोपियाँ हौं। यो स्मृतिमा सदैव रह्यो भने खुशीको पारा चढ़िरहन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। पॉइंट 2 अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहने इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है, माया से हार नहीं खानी है। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तक तिमी बच्चाले जो कुछ पढ्दै आयो अब त्यसलाई भूल बुद्धिले। बाबा जो बच्चाहरूलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ वो पढ भन्नुहुन्छ बाबा। हामी सबै भाइ बहन हो, यो स्मृतिबाट क्रिमिनल आई खत्म गर भन्नुहुन्छ। मायाबाट हार नखाऊ भन्नुभएको छ। आज बाबाको वरदानमा छ रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार में भन्नुभएको छ बाबा। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मटके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले यस्तो समय आउँछ जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में आफ्नो रियलिटी द्वारा रोयल्टी को साक्षात्कार गराउँछ। सत्यताबाट हैन राम्रो गुण को साक्षात्कार गराउँछ। प्रत्यक्षता को समय माला को मटका नंबर र भविष्य राज्य को स्वरूप दुवै प्रत्यक्ष हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में ये पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पथ को स्पष्ट करेगी। इसीलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ।
बाबा भन्नुहुन्छ अहिले जो रेस गर्दा गर्दै थोड़ा सा रिसको धुलको पर्दा जो चम्केको छ त्यो चम्किएको पर्दाले हीरालाई छिपाउँछ भन्नुहुन्छ। अन्तमा यो पर्दा जब हट्छ तो जो छिपेको छ पर्दा फेरि त्यो हीरा आफ्नो प्रत्यक्ष सम्पन्न रूपमा आउँछन् भन्नुहुन्छ। रोयल फ्यामिली अहिलेबाटै आफ्नो रोयल्टी रोयल्टी देखाउँछ अर्थात् आफ्नो भविष्य पदलाई स्पष्ट गर्छन्। त्यसैले रियलिटीबाट रोयल्टीको साक्षात्कार गराऊ भन्नुहुन्छ बाबा। स्लोगनमा साझ, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि प्रकारले व्यर्थलाई समाप्त गरेर समर्थलाई इमर्ज गर भन्नुभएको छ। आजको मुरलीको सारमा थियो, मीठे बच्चे कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न में ड्रामा की किस नोट को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर में जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापना होनी ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। गीत माशा महफिल में जल उठी समा। ओम शांति।